लास्ट क्लास में आप लोगों को SN1 रिएक्शंस बता दी गई थी कि SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो SN1 रिएक्शन में जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ SN1 पर। तो हमको पढ़ना है फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो SN1 रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। ये जो एल्किल हैलाइड लिया है इसका नेचर क्या है। अगर एल्किल हैलाइड हमारा मोर स्टेबल है, ये जो एल्किल हैलाइड हमने लिया है ये हमारा मोर स्टेबल है, ठीक है। तो अगर मोर स्टेबल है तो वो हमारा SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे हम यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड ये ले रहे हैं, दूसरा एल्किल हैलाइड ये लिया गया है, तीसरा एल्किल हैलाइड हमारा ये है, ठीक है, और एक है हमारा RH। तो ये हमारा टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और इसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। जैसे इसका एग्जांपल हो गया CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो अब कहा जाए कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो टर्शियरी होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जब हैलोजन निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ग्रुप, यहाँ पे 3 कार्बन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो टर्शियरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये अपने में से हैलोजन को निकाल सकता है, तो ये हमारा मोर स्टेबल है। तो SN1 को सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन करेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये तो फिलहाल करते ही नहीं है प्राइमरी, और ये हमारे SN2 रिएक्शन में चले जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है CH3CH CH3Cl। अब कहा जाए इन दोनों में से ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, इन दोनों में से कौन SN1 को प्रेफर करेगा, रेट ऑफ SN1 को इफेक्ट करेगा, कौन पहले होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब देखने से लग रहा है कि भाई ये सेकेंडरी है, तो ये हमारा क्या होगा, पहले रेट ऑफ SN1 को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस ये हमारा रेजोनेंस को शो कर रहा है, और जो रेजोनेंस को शो करता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। रेजोनेंस क्या होता है, फर्स्ट में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ये हमारा एक स्टेबल टर्म भी होता है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, ये एक रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस की कंडीशन के कारण ये हमारा इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी हमारे फर्स्ट वाले को मिलेगी। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्वेश्चन है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किसका जो रेट होगा हाइड्रोलिसिस में, एल्किल हैलाइड में हाइड्रोलिसिस में किसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किस में रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है CH2Cl, सेकंड एग्जांपल दिया गया है CH3CH3CH3Cl, थर्ड एग्जांपल है CH3CH बेंजीन रिंग और Cl, और फोर्थ एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो अब इसमें से कौन एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस फास्ट करेंगे तो सभी
लेकिन कौन फास्ट करेगा, तो यहाँ पर हम जरा चेक करते हैं। जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा मोर स्टेबल कौन सा है, तो देखो इन सब में देखने से लग रहा है ये हमारा टर्शियरी है, ये हमारा मोर स्टेबल है। ठीक है, टर्शियरी है, टर्शियरी वाला हमारा मोर स्टेबल होता है। लेकिन अभी हमने एक पॉइंट बताया है, इनके साथ अगर रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है तो वो भी हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो इनको और इनको तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा देखो प्राइमरी में जा रहा है, ये भी एक तरह से हमारा किस में जा रहा है, प्राइमरी में जा रहा है। तो इनको तो हम छोड़ देंगे, तो हमारे लास्ट में आएंगे। इन दोनों में देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, सेकेंडरी तो है, एक तरफ इधर कार्बन से सराउंड है, एक तरफ इधर कार्बन से सराउंड है। लेकिन इसमें अगर हम देखें रेजोनेटिंग इफेक्ट भी आ जा रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे ये हमारे इस तरह के बॉन्ड होंगे, अल्टरनेट पोजीशन में बॉन्ड होंगे। तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, सेकेंडरी ऑप्शन भी शो कर रहा है और साथ ही साथ रेजोनेंस भी शो कर रहा है। तो इस कारण इसकी हाइड्रोलिसिस की पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। अब अगर इन दोनों में देखें कि इन दोनों में किसका हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में भी हमारा ये हमारा प्राइमरी, लेकिन इसमें हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट इसमें भी लग रहा है। इन दोनों में रेजोनेटिंग इफेक्ट हमारा किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, लास्ट में हमारा क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ये हाइड्रोलिसिस का इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें जो रेट ऑफ SN1 होती थी वो डिपेंड करती थी नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप हमारा कैसा है, जैसे हमने पीछे बताया था, जो RX में X जो होता है वो हमारा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि वो अपना प्लेस छोड़ता है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप कैसा होगा, जैसे देखो ये है I माइनस, BR माइनस, CL माइनस, F माइनस। तो सिंपल चीज़, जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा, कार्बन के बॉन्ड क्या करेगा, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड उसके टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। एग्जाम्पल के तौर पर ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो देखो डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस के पास है, तो इसको जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इसकी साइज़ बड़ी है, तो जिसकी साइज़ बड़ी होगी वो हमारा क्या करेगा, SN1 रिएक्शन को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो रेट ऑफ SN1 को इफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जो इसमें सॉल्वेंट लिया जा रहा है वो कैसा है। ठीक है, सॉल्वेंट जो लिया जा रहा है वो कैसा है, वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब पोलर प्रोटिक का क्या मतलब हुआ, देखो पोलर क्या करता है, पोलर जो है वो कार्बन और हेलोजन के जो बॉन्ड होते हैं उनके बॉन्ड को ये वीक करता है। ठीक है, पोलर क्या करता है, ये हेलोजन और कार्बन के ये बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। और प्रोटिक क्या करता है, ये जो X है, जब X निकलेगा तो जो प्रोटिक होगा ये क्या करेगा, इसको चारों ओर से सराउंडेड कर लेगा। जैसे पीछे बताया था, ये इसको जैसे ये निकलता है, अब ये जैसे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये X माइनस ही इस पर क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है, इसलिए नहीं अटैक कर पा रहा है क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट, जैसे मान लो हमने वाटर लिया है, तो वाटर क्या करेगा, इसको इस तरह से चारों ओर से सराउंड कर लेगा। इस तरह से वाटर क्या करेगा, इसको चारों ओर से सराउंड कर लेगा। तो ये जब ये एक तरह से देखा जाए, इसके चारों ओर घेरा बन गया है। अब ये इसमें बीच में बंद हो गया, तो जो वाटर रिमेनिंग वाटर होता है वो जाकर के इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। पोलर प्रोटिक का क्या मतलब हुआ, पोलर क्या करता है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है, वीक करता है। और पोलर प्रोटिक क्या करता है, जो हेलोजन निकलता है इसको चारों ओर से कवर कर लेता है, जिससे ये फिर से कार्बन पर अटैक ना कर पाए। अदर रिएजेंट क्या करते हैं, इस पर जाकर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं SN1 रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। क्या होगी वो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। ठीक है,
तो अब ज़रा इस रिएक्शन को देखें। इस रिएक्शन के भी कुछ पॉइंट होंगे। क्या पॉइंट होगा? पहली बात, ये रिएक्शन जो होगी वो हमारी 1 स्टेप में होगी, ठीक है। सेकंड, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो बैक साइड से ही अटैक कर पाएगा, ठीक है, बैक साइड से ही अटैक करेगा। तीसरा पॉइंट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है। चौथा पॉइंट, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ना होना ही SN2 रिएक्शन होगा और बैक साइड से अटैकिंग को ये प्रोसीड करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर CH3X प्लस KOH, ठीक है, ये लिया गया। यहाँ पर हमारा एसीटोन ले लिया गया जो कि हमारा सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है। यहाँ पे अब सिंपली अगर देखें तो K प्लस OH माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कंपाउंड यहाँ पे कैसा बनेगा? CH3OH प्लस KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मैकेनिज़्म से देखें, ये सारे स्टेप अगर देखे जाएं बाय मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म में क्या है? जो सबसे पहला कंपाउंड जो हमारा ये लिया गया है, इसको लिखते हैं हाइड्रोजन 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 हैलोजन। अब कुछ लोग इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह बना देते हैं ब्रिज के फॉर्म में, इसको डैश के फॉर्म में बना देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको केवल मैकेनिज्म इसमें देखनी है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये हमारा एल्किल हैलाइड था। अब यहाँ पर जो निगेटिव आयन है, ठीक है, निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन क्या करेगा? इस पर अटैक करने के लिए तुरंत चलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से ये हैलोजन, अब कहा जाए इसमें कार्बोकैटायन क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पर ये जो हैलोजन है, अगर मान लो हैलोजन इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला भी गया, तो इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए और कोई कार्बन नहीं है, या और कोई इसमें सब्सटेंस या ग्रुप नहीं है जिसको वो निकाल करके अपने आप को बैलेंस कर सके। तो पहली बात, यहाँ से तो ये हैलोजन निकलेगा नहीं, हैलोजन नहीं निकलेगा। लेकिन OH क्या करेंगे? इस पर अटैक करने के लिए तैयार है। यहाँ से OH ब्रेक कर चुके हैं, OH अटैक करने के लिए तैयार है। अब यही जो पोलर सॉल्वेंट होता है, यहाँ पर एसीटोन आता है, एसीटोन आता है, ये पोलर, ये हमारा जो है पोलर सॉल्वेंट है। जो एसीटोन होता है वो क्या करता है? इनके बीच के बॉन्ड को वीक करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, जब ये देखता है, कार्बन ये देखता है कि इसी की तरह का एक नेगेटिव हमको आ गया है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, अब ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप कैसा बन करके आता है? इस टाइप का स्टेप बन करके आता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर ये क्या होता है? इस तरह से OH बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर ये क्या होता है? X बाहर निकलता है, पार्शियल नेगेटिव, अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और यहाँ से ये क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। इसी स्टेज को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेज। क्योंकि अगर हम इसमें देखें, इस कंपाउंड में देखें, तो इस कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। जब ये देखेगा कि इसने अपना बॉन्ड कम्प्लीटली यहाँ से बना लिया है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? इस टाइप का हमारा ये कंपाउंड बन के आएगा, और X माइनस हमारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो सारे स्टेप चेक करें, 1 स्टेप में हो रही है। अटैकिंग रीजन बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि OH आगे से नहीं आ सकता, क्योंकि आगे से देखो ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है। जब ऑलरेडी नेगेटिव लगा, एक नेगेटिव लगा हुआ, तो दूसरा नेगेटिव अटैक ही नहीं कर सकता इस पर आगे से। इसलिए इसको चांसेस कहाँ से मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलता है बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट इसे कहते हैं, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है कार्बोकैटायन, देखो इसमें कहीं भी कार्बोकैटायन नहीं बना। कार्बोकैटायन में क्या होता था? कार्बोकैटायन में हैलोजन कम्प्लीटली बाहर निकल जाता था और इसके ऊपर कम्प्लीटली पॉजिटिव आ जाता था। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हैलोजन बाहर नहीं निकला जब तक कि इसको दूसरी तरफ से इसी की तरह इलेक्ट्रॉन देने वाला कंपाउंड नहीं मिला है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने वाला कंपाउंड नहीं मिला है, तब तक कि इसने हैलोजन को जाने नहीं दिया है। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। रिएक्शन भी सिंगल स्टेप में हो रही है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई? ये हमारी SN2 रिएक्शन हुई। अब SN2 में अगर हम देखें कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होगा, जैसे SN1 में टर्शियरी, सेकेंडरी
देन प्राइमरी। तो इसमें जो होगा, जो SN2 रिएक्शन जो होंगी उसमें हमारा जो सबसे पहला रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ये रूल रहेगा। ठीक है, तो इस टर्शियरी क्यों नहीं होगा, कोई टर्शियरी में तो हमारा कार्बोकैटायन बन सकता है, कि कार्बोकैटायन बन जाएगा तो SN2 में कहा जाएगा, आएगी SN1 रिएक्शन में जाएगी वो। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको विलोपन अभिक्रिया। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? जैसे मानो एक एग्जाम्पल है, C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन के 4 हाथ, इसमें लगा है A, इसमें लगा है B। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट लेने पर क्या हुआ, इसमें से A और B बाहर निकल गया, A और B इसमें से बाहर निकल गया, और इस कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। मीन्स इसमें हमारा क्या बन गया, एक एल्कीन बन गया। तो यही एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, जिसमें किसी बड़े मॉलिक्यूल से कोई छोटे छोटे एटम या ग्रुप बाहर निकलते हैं और उन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, वो ये हमारे क्या कहलाएंगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट, रिएजेंट में हम क्या ले सकते हैं, अभी ये सब आगे डिस्कस करते हैं, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, इसमें स्मॉल एटम और ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, और एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट होते हैं, जिससे हमारा किस में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड में। सेकंड पॉइंट, इसमें देखो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो इसमें होता क्या है, जो सैचुरेटेड है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, अनसैचुरेटेड में। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट, अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर ये निकल रहा है, अगर इसको हम देखें, इसको रिवर्स कर दें तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट चाहे जितने हो लेकिन प्रोडक्ट एक बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट निकल करके आया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ये क्या है, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये रिएक्शन हमारी कैसे होगी, इंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो इन बॉन्ड से मतलब नहीं है, ये जो हमारा A और B निकल रहे हैं, इनके बीच कैसा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्मा है। जब 2 सिग्मा ब्रेक कर रहे हैं, जब 2 सिग्मा ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, 1 सिग्मा बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, पाई बन रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमारे स्टेबल बॉन्ड कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमारे स्टेबल होते हैं, ये हमारा क्या है, स्टेबल है। तो ये स्टेबल बॉन्ड है, तो इनको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, इंडोथर्मिक। मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी होती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारी हाई टेम्परेचर पर होती, क्यों होती हैं ये भी आगे मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। क्यों, देखो जैसे ये हमारा मेन ग्रुप है, मान लेते हैं ये, जैसे ये लिखा हुआ है, ये X है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन ग्रुप हो गया। तो मेन ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्फ़ा, उसके बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा, उसके बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा निकल रहा है बॉन्ड, वो अल्फ़ा और बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H निकालना है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। इसी तरह अगर मान लो कि कहाँ से, अल्फ़ा और गामा से, 7 पॉइंट, अल्फ़ा और गामा से, अगर अल्फ़ा और गामा से एलिमिनेशन होता है
तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे ये C है, ये C है, ये C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तो देखो ये अल्फ़ा बीटा गामा। तो हुआ क्या, यहाँ से A और B को निकाला गया। जब A और B को निकाला गया तो देखो जैसे यहाँ से A और B को निकाला जा रहा था, इनके बीच मल्टीपल बॉन्ड, इसके बीच बॉन्ड आ रहा था। तो जब A और B को यहाँ से निकाला जाएगा तो बॉन्ड किन के बीच आ जाएगा, इन दोनों के बीच बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे कैसा बनेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन जब होता है तो उसमें क्या बनता है, एल्कीन बनता है। जबकि अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन होता है तो उसमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, साइक्लिक, हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब अगर बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन होती कितनी टाइप की हैं, तो जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो हमारी मेन 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, एक होती है जिसको हम कहते हैं E1, एक होती है जिसको कहते हैं E2 और एक होती है जिसको कहते हैं ECB। क्या क्या होता है इसे कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर, एलिमिनेशन रिएक्शन बाईमॉलिकुलर, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। होता क्या है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं C, यहाँ पर X है, ये H है। अगर कोई रिएक्शन है उसमें से, अब देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन 1 कैसे होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले हमारा इसमें क्या निकले, X निकले। जब यहाँ से देखो ये X निकलेगा तो X माइनस के फॉर्म में निकलेगा। इस कार्बन के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। इसमें हमारा क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। देन उसके बाद क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा। हमारा कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले हैलोजन निकले, उसके बाद हाइड्रोजन निकले और कार्बोकैटायन बनता है, वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, E1 रिएक्शन होगी। इसमें पहले क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, E1 रिएक्शन। इसी तरह सेकंड, जैसे ये है हमारा हैलोजन हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों साथ में निकलते हैं, दोनों साथ में निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, E2 रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्जुगेट बेस, इसमें क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले हाइड्रोजन निकले और एनायन बने। ये कार्बोकैटायन है, ये हमारा एनायन है, कार्बो एनायन बने। उसके बाद हमारा क्या निकले, हैलोजन निकले, फिर मल्टीपल बॉन्ड बने। उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन कहा जाएगा, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन कहा जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी कितनी टाइप की हो गई, 3 टाइप्स की, E1, E2 और हमारा कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली रिएक्शन देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। तो हमारी पहली रिएक्शन कौन सी है, इसे हम कहते हैं यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, इसका पॉइंट क्या है, इसमें सबसे पहले क्या रिलीज़ करता है, हैलोजन रिलीज़ करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, उसके बाद हमारा इसमें एल्कीन बनेगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है RCH, X लगा हुआ है, CH3, यहाँ पर हम रिएजेंट ले रहे हैं। अब हमारा रिएजेंट में यहाँ पर लिया क्या जाता है, जो यहाँ पे हम रिएजेंट लेते हैं, इस रिएजेंट में हो क्या क्या सकता है। इस रिएजेंट में सबसे पहली चीज़ हमारे वीक बेस लिए जाते हैं। अब वीक बेस में हम क्या क्या ले सकते हैं, मेथिल अल्कोहल ले लो, एथिल अल्कोहल ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है,
अब इसमें होगा क्या, ये हमारे ये वीक बेस ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होना है, हैलोजन हमारा रिमूव होगा। हैलोजन रिमूव हुआ, क्या बनेगा, RCH3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारा क्या बना, कार्बोकैटायन बना। इसी को तो हम क्या कहते थे, ये हमारा कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन बनता है तो अगर उसमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत होती है तो रीअरेंजमेंट होता है, अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसी पर जो हमारा वीक बेस जो लिए गए हैं, जो वीक बेस लिए गए हैं वो आएंगे और हाई टेम्परेचर इस पर रहेगा। जैसे वीक बेस आ गया मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या करेगा, जो इसके हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा ब्रेक करेगा, कंपाउंड हमारा कैसा बन जाएगा, RCH⋯CH2। ठीक है, एल्कीन बना। देखो जब ये वीक बेस आया है हाई टेम्परेचर पर, इसने क्या किया है, इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब इसमें पॉइंट ये होता है कि इसमें हाई टेम्परेचर क्यों लिया गया। अगर मान लो कि यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर ना लेते और हम मेथिल अल्कोहल लेते, हाई टेम्परेचर ना लेते, सीधे कोई वीक बेस ले लेते, जैसे मेथिल अल्कोहल ले लेते, तो इसमें हमारा चांसेस ये हो सकता था कि इसका जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल की भी तो ज़रूरत है, ये न्यूक्लियोफाइल जा करके इससे डायरेक्ट जुड़ जाता, RCH3, तो कंपाउंड इसके भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल था कंपाउंड बनना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अगर हम लो टेम्परेचर के साथ, यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा लो टेम्परेचर पे बन रहा है, और जो लो टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होगी वो हमारी SN1 रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर जब टेम्परेचर हाई होगा, लो टेम्परेचर यहाँ पर जो लगभग लिया जाएगा 20 डिग्री से हमारा क्या लिया जाएगा, कम लिया जाएगा। ठीक है, और जब हमारा हाई टेम्परेचर की बात करेगा तब वो रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन 1 होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन 1 होगी, और इसमें लगभग टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें यही इसीलिए हमारा यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिया गया है, जिससे ये क्या कर सके, इसके जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ट्रैक कर सके। अगर यहाँ पे हम लो टेम्परेचर लेंगे तो इसका न्यूक्लियोफाइल ही जा करके क्या करेगा, H+ और CH3O- न्यूक्लियोफाइल ही जा करके क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, इसलिए ये हमारी टेम्परेचर किस पे हो रही है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर इसलिए लिया गया। लो टेम्परेचर पर अगर यही रिएक्शन होगी तो वो SN1 होगी, हाई टेम्परेचर पर यही रिएक्शन होगी तो वो हमारी क्या होगी, E1 रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट दोनों फॉर्म हो सकते हैं, और दोनों फॉर्म होते ही होते हैं, लेकिन बस टेम्परेचर का डिफरेंट रहता है। अब इसके कुछ पॉइंट अगर हम देखें, पहला पॉइंट क्या है, इसमें कार्बोकैटायन, CC मतलब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन होता है, और यही स्टेप जो है हमारा स्लो होता है, और जो स्लो स्टेप में जाती है वही RDS को शो करती है। RDS क्या होता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को शो करती है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें, और एक चीज़, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसमें हमारा क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंजमेंट होगा। पीछे बताया गया रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें जो सबसे पहला जो अटैक होगा वो किस पर होगा, टर्शियरी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। जिसमें कार्बोकैटायन बनाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। टर्शियरी अमीन जो होगा वो कार्बोकैटायन जल्दी से जल्दी बनाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमारा कार्बोकैटायन है, इस पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये 2 पॉइंट ले सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN1
एक्सोथर्मिक, और किस पर होगी, लो टेम्परेचर पर, ये पॉइंट बताया गया। और अगर बेस से अटैक करा रहे हैं, वीक बेस जा रहा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, E1 होगी, ठीक है, E1 होगी, हाई टेम्परेचर पर होगी, इंडोथर्मिक होगी, ऊष्मा शोषी होगी, और इसमें टेम्परेचर जो लगता है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर लगता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, E1 रिएक्शन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसी को हम क्या कहते हैं, E1 रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है इसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन, E2, या इसे हम कहते हैं बाई मॉलिकुलर, इसे हम कहेंगे बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कहा जाएगा। अब बाई मॉलिकुलर में क्या हो रहा था, बाई मॉलिकुलर में बताया गया था इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन, ये दोनों क्या होते थे, एक साथ निकलते थे, एक साथ निकलते थे, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको भी मैकेनिज्म से देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, RCHX सिंगल बॉन्ड CH2H, इस तरह लिखा है। देखो ये हमारा अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी है, देखो ये एक अल्फ़ा से निकल रहा है और ये बीटा से निकल रहा है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला टर्म है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होगा, पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा, और इसमें क्या होगा, H प्लस और X माइनस दोनों एक साथ रिमूव होंगे, और हमारा क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगा, ठीक है। कैसे होता है ये, तो इसकी मैकेनिज्म से देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, जैसे ये कंपाउंड है RCHX CH2, इस H को हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं B, ये अटैक करने के लिए आएगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा निगेटिव है, तो ये हमारा इस साइड से तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हैलोजन एक लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, हमारा कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पर इसमें ये ऊपर से अटैक करने आएगा, ठीक है। तो जब अटैक करने आएगा तो कंडीशन क्या होगी, ये ऐसे बनेगा, RCHCH, बाकी ये H2 लिखा है, यहाँ पर आ गया है B माइनस, ज़रा समझना, B माइनस ऊपर से अटैक करने आया है। अब ये B माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। B माइनस है बेस, ये OH माइनस है मान लो, ये क्या करेगा, H को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो H क्या करेगा, H इसकी ओर कैसे जाए, ये तो इधर बॉन्डेड है, तो ये क्या करेगा, जो H है ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर X ऑलरेडी लगा हुआ है, इस H ने क्या किया है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जब इस H ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये कार्बन ये कहेगा कि हमारी वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 2 3 4। अब मान लो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसकी तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखो इस कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होगा 4। अब देखो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ऐसा ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ठीक है। तो इसकी 5 वैलेंसी हो जा रही है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, जब ये देखेगा कि इसकी वैलेंसी यहीं से कंप्लीट हो जा रही है, तब ये क्या करेगा, हैलोजन को भी रिमूव कर देगा। पहले देखो यहाँ से इसने क्या किया, इस H को अट्रैक्ट किया, ये जो बेस है इसके पीछे से आके अटैक करा, आगे से नहीं अटैक कर सकता क्योंकि आगे ऑलरेडी हैलोजन लगा हुआ है।
इसने क्या किया, पीछे से आकर के इसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने का मतलब इसने H को अट्रैक्ट किया, H को ये निकाल रहा है, H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इस B के साथ निकल रहे हैं। तो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जब इसको ट्रांसफ़र करेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये कहेगा तो हमारी वैलेंसी जब यही कंप्लीट कर रहा है तो हैलोजन को कोई काम ही नहीं है, ये हैलोजन को यहाँ से निकाल देगा। तो इस स्टेप को हम कहते थे क्या, ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। ट्रांजिशन स्टेट, देखो यहाँ से ये बॉन्ड ये क्या कर रहा है, अब यहाँ से ये अटैक कर रहा है, ये इसको निकाल रहा है, और यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को हम कह सकते हैं एंटी एलिमिनेशन कह सकते हैं। एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एंटी मतलब अलग साइड से अटैक कर रहा है। ये हमारा क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, X माइनस निकलेगा प्लस HB निकलेगा, और इनके बीच क्या बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें एल्कीन बना। ठीक है, ये मैकेनिज्म को समझ में आई। बेस गया है इसके पास, बेस इसके पास गया है, तब ये हमारा क्या, यहाँ से हमारा H रिप्लेस किया है, H को इसने खींचा है। जब H को खींचा है तो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, बैलेंस करने के लिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बन गया। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसने X को निकाल दिया, हैलोजन और H एक साथ निकले, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है एलिमिनेशन टू रिएक्शन। ठीक है, ये इसी को बाई मॉलिकुलर कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी ये बाई मॉलिकुलर भी समझ में आता है। तो इसके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हो गया, ये जो रिएक्शन हो रही है तुम देख रहे हो, ये हमारी सिंगल स्टेप में हो रही है, ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरी चीज़, नो कार्बो कैटायन। देखो इसमें कोई भी कार्बो कैटायन नहीं बन रहा है। कार्बो कैटायन में क्या होता था, X निकल जाता था और C अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर के खड़ा हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। कहीं X बाहर नहीं निकल गया है और कम्प्लीटली, और उसके बाद C पर कम्प्लीटली पॉजिटिव आ गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो कार्बो कैटायन इसमें नहीं बनेगा। जब कार्बो कैटायन नहीं बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, रीअरेंजमेंट भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, E2 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बाई मॉलिकुलर कहते हैं। बाई मॉलिकुलर क्यों कहा जाता है, ये जो स्टेप है ये हमारा स्लो स्टेप है, और यही हमारा RDS को शो करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें रेट जो निकलेगी वो हमारा एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करेगी। ज़रा समझो, अभी तो ये चुपचाप खड़ा था, जब देख रहे हो बेस इसके पास आया है तभी तो इसमें हलचल शुरू हुई है। जब बेस ने आकर के, अभी तो ये नॉर्मल खड़ा था, जब बेस इसके पास आया है तभी तो यहाँ से निकलना चालू हुआ है। तो जो रेट जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करे। अगर ये ना आए तो ये चुपचाप खड़ा है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये आया तभी तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर रेट जो है वो एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो इसकी पावर हमारी क्या है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 2 आ गया, इसलिए हमारा क्या कहलाएगी, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी। ऑर्डर 2 हो जाएगी हमारी, क्या होगी, बाई मॉलिकुलर, क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड कर रही है रेट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब जो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि पिछली रिएक्शन में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि जब कार्बो कैटायन बन जाता था तब जा कर के वीक बेस क्या हो रहे हैं, बाद में अटैक कर रहे हैं। कार्बो कैटायन बन गया, इसमें वीक बेस तब अटैक कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस लेने का मतलब यही है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ये X के निकलने का, X के रिमूव होने का इंतज़ार नहीं करेगा, X के रिमूव होने का इंतज़ार नहीं करेगा और डायरेक्ट अटैक कर देगा। देखो इसने X के रिमूव होने का इंतज़ार कहाँ किया, इसने डायरेक्ट अटैक कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। ले कौन कौन से सकते हैं, ले सकते हैं एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, एल्कोहलिक NaOH लिया जा सकता है, या NaNH2 लिया जा सकता है NH3 के साथ, या हमारा इस तरह का कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्साइड कहा जाएगा, सोडियम प्रोपॉक्साइड कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड हमारे लिए जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे RO माइनस ईथर का ये कंपाउंड है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, लेकिन इन्हीं दोनों में हमारी रिएक्शन मेन हो जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसमें हमारा क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है।
ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। इसी को ही हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन, या इसी को ही हम कहा जाता है बेबी एल्कीन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा बेबी एल्कीन भी कहलाता है। कोई इसी के बाद से तो हमारा ये एल्कीन बना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। इसमें भी फिफ्थ पॉइंट, जो स्टेबिलिटी होगी वो हमारा किस पे डिपेंड करेगी, पहले टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, टर्शियरी में अगर हैलोजन लगा होगा तो वो हमारा जल्दी रिप्लेस करेगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ठीक है, 6 पॉइंट, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या हुआ, पोलर वो होते हैं जो कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, वो होते हैं पोलर, पीछे बताया गया है। एप्रोटिक का मतलब वो होता है, एप्रोटिक का मतलब इसमें ये हुआ कि इसमें जो बेस होता है कंप्लीटली फ्री होता है फॉर अटैक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें लिया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी कौन सी होती थी, एंडोथर्मिक होती थी। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता था वो हमारा हाई टेम्परेचर यूज़ होता है। ठीक, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट हो जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन 2 के। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर Cl, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल होंगे, कौन सा हमारा स्टेबल होगा, मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो देखो ये कार्बन है यहाँ पर, तो ये कार्बन हो गया अल्फ़ा, इसके बाद ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और इसके बाद ये भी हमारा कौन सा हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, मेन ग्रुप के, मेन कार्बन के जिस ग्रुप से कार्बन जुड़ा है उसके बाद के सारे कार्बन हमारे क्या होंगे, बीटा होंगे। तो देखो इसमें कंपाउंड कौन कौन से पॉसिबल है। एक कंपाउंड तो ये पॉसिबल होगा, और एक कंपाउंड इसमें ये पॉसिबल होगा। कैसे, देखो होगा क्या, निकल क्या रहा होगा, NaCl और H2O। देखो यहाँ से हैलोजन निकल रहा है, हैलोजन निकलने के बाद यहाँ से या तो हाइड्रोजन निकलेगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट तो हमारे सेम होंगे, तो हमारे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो इसके लिए हम ये चेक करें, जो ये हमारा कार्बन है और ये कार्बन है, मेन ग्रुप ये दोनों हैं, तो इसमें हमारे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारा इसमें अगर हम, ये हमारे दोनों मेन ग्रुप हो गए, तो मेन ग्रुप के बाद ये भी अल्फ़ा हो गया, ये मेन ग्रुप के जस्ट ये हमारा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, यहाँ पे कार्बन होगा 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 9 10, तो इसमें हमारे 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर हम इन दोनों में चेक करें, इन दोनों में अगर चेक करें तो यहाँ पर 2 2 यहाँ पर हुए, 2 2 2 4 और 1 यहाँ पर, तो इसमें कितने होंगे, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो जिसमें ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर होगा। जिसमें कम होंगे वो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर होगा। इस तरह की इसमें कुछ रिएक्शंस और होंगी। जैसे एक रिएक्शन और है इसमें, यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे कंपाउंड लिया गया है CH3CH Cl CH CH3 CH3, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। तो इसमें कंपाउंड कौन कौन से पॉसिबल होंगे, हैलोजन निकलेगा, हैलोजन निकलने के बाद एक H या तो यहाँ से निकल सकता है, एक H या तो यहाँ से निकल सकता है। तो कंपाउंड क्या क्या पॉसिबल होंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH CH CH3 CH3, या इसी के अगर H यहाँ से रिप्लेस करें, ठीक है,
H अगर यहाँ से रिप्लेस करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 ये कंपाउंड बनेगा। दोनों कंपाउंड पॉसिबल है, लेकिन इसमें हमारा मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? तो अगर इसमें हम देखें मल्टीपल बॉन्ड बीच में पड़ रहा है, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, माइनर कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से स्टेबिलिटी देख करके कंपाउंड बनाए जाते हैं।